मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये नियोग क्या होता है? मैंने सुना है कि पुराने जमाने में औरतें अपने देवर या किसी दूसरे मर्द से बच्चा पैदा करती थीं और उसे धर्म का हिस्सा कहा जाता था। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। नियोग एक धार्मिक प्रथा थी जिसमें अगर किसी औरत का पति मर जाए या उससे संतान न हो सके तो उसे अनुमति होती थी कि वो किसी योग्य पुरुष जैसे पति के भाई या किसी आर्ष से वंश बढ़ाने के लिए संतान प्राप्त करे। ये सब धर्म के आदेश से होता था, कोई गलत बात नहीं थी। मतलब औरत अपने देवर से संबंध बनाए बगैर शादी के सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए? उस वक्त लोग मानते थे कि स्त्री का कर्तव्य है पति का वंश चलाना। इसलिए अगर पति मर गया तो नियोग से संतान उत्पन्न करना धर्म का पालन माना गया, पाप नहीं। अरे जरा सोचो, अगर देवर अपनी भाभी से नियोग करे तो सही, लेकिन अगर वही देवर शादी कर ले तो वो पाप। कैसा धर्म है ये जिसमें शारीरिक संबंध बिना शादी के जायज और विवाह पाप? क्योंकि नियोग में कोई भावना नहीं होती थी, वो बस कर्तव्य था वंश बचाने का। विवाह में भावना, मोह और दायित्व होते हैं। लेकिन शरीर में भावना को कौन रोक सकता है? अगर एक स्त्री किसी मर्द के साथ संबंध बनाए, चाहे कर्तव्य कहो या कुछ और, क्या वहां भावनाएं नहीं बनती? और अगर बन जाए तो क्या वो धर्म तोड़ देती है? देखो, वो वक्त अलग था। तब समाज वंश और परंपरा पर टिका था, इसलिए औरतों से उम्मीद की जाती थी कि वो धर्म निभाए। मतलब धर्म निभाने के नाम पर औरत की मर्जी, भावना और सम्मान सब कुर्बान? क्या किसी ने उससे पूछा कि वो चाहती भी है या नहीं? या बस कहा गया तुम्हारा कर्तव्य है वंश बढ़ाना, तो तुम किसी और के साथ नियोग करके संतान प्राप्त करो? शायद कई बार नहीं पूछा जाता था, लेकिन तब वो समाज का नियम था। फिर तो ये धर्म नहीं, मजबूरी हुई ना? और अगर धर्म मजबूरी में बदल जाए तो क्या उसे इंसाफ कहा जा सकता है? देखो, मैं ये नहीं कहता कि आज के जमाने में नियोग सही है, लेकिन उस वक्त उसे धर्म की मर्यादा माना गया था। मर्यादा? जिस मर्यादा में एक औरत को पति का वंश चलाने के लिए किसी दूसरे मर्द से बच्चा पैदा करना पड़े, वो मर्यादा नहीं, बेहयाई है। और इसमें क्या लॉजिक है कि सीमेन किसी और का है और बच्चा उसके पति का माना जाए? क्योंकि अगर बच्चा किसी और से है तो वंश उसी का कहलाएगा। और अपनी औरतों से ऐसा काम करा के उसे देवी का रूप मानते थे। कहते हो औरत तो देवी का रूप होती है, और तुम्हारे किताबें औरत को सिर्फ वंश आगे बढ़ाने वाली चीज मानती है। तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड है?